हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज का जो टॉपिक है वो हम साइंस के जो है एमसीक्यू कवर करेंगे यहाँ पे। सो लेट गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और एटम। सो क्या है ये आपका है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो करंट क्या होता है, करंट क्या होती है आपकी, करंट क्या होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होती है। यूजली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर फ्लो करते हैं जिसकी वजह से करंट फ्लो होती है, ठीक है। इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट है, ओम है, एम्पेयर है या वॉट है। सो ये क्या है आपका, एम्पेयर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, एसआई यूनिट है, ठीक है। तो 1 एम्पेयर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर सेकेंड के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, ये समझ आ गई। नेक्स्ट देखो, अब मैंने ये भी बता दिया 1 एम्पेयर जो है किसके इक्वल होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। 1 एम्पेयर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड, 1 जूल पर कूलम, 1 वॉट पर वोल्ट और 1 वोल्ट पर ओम। तो वो होता है 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है करंट को मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, ओम मीटर। सो राइट आंसर क्या, एमीटर यूज होता है आपका करंट को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, करंट फ्लोज फ्रॉम, ठीक है, जो करंट है, करंट फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बोथ वेज और नो डायरेक्शन। सो कहाँ से कहाँ होती है ये होती है आपकी हाई पोटेंशियल से हमेशा लो पोटेंशियल तक, मींस पॉजिटिव टर्मिनल से आपकी कौन सी जाती है, आपकी नेगेटिव टर्मिनल में ये मूव करती है, ठीक है। ठीक है, तो इसका करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, इसका मतलब है कि ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो करता है। तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन अ सीरीज सर्किट करंट इज, सीरीज सर्किट में करंट क्या होता है, डिफरेंट एनीवेयर, डिफरेंट एवरीवेयर, सेम एवरीवेयर, जीरो और इंक्रीजिंग। तो सीरीज सर्किट में क्या होता है, जल्दी से मेंशन करो अपना आंसर। तो करंट जो रहती है वो सेम रहती है एवरीवेयर, ठीक है। तो करंट जो है सीरीज में क्या होती है, हमेशा सेम रहती है। करंट सेम रहती है, वोल्टेज क्या होती है, डिवाइड हो जाती है अक्रॉस ईच कंपोनेंट में, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस होती है वो किसकी हो जाती है, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है, ठीक है। आर जो टोटल होता है वो R1 प्लस R2 मीन्स इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसमें इन सीरीज सर्किट में करंट क्या होती है, सेम रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन पैरेलल सर्किट करंट इज, ठीक है। अब आपने बताना है कि पैरेलल सर्किट में करंट क्या होती है, सेम रहती है, डिवाइड होती है, जीरो होती है, इन्फिनिटी होती है। सो तो यहाँ पे क्या रहती है, ये करंट क्या रहती है, डिफरेंट रहती है, ठीक है, मतलब डिवाइड हो जाती है अमंग ब्रांचेस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन का, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 और 1.6 और 16।
सो वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। करंट इज जीरो व्हेन सर्किट इज, करंट जीरो हो जाती है कब, जब सर्किट क्या हो, क्लोज्ड हो, ओपन हो, शॉर्टेड हो और पैरेलल हो। कब होती है करंट, कब जीरो होती है, जब सर्किट क्या हो आपका, ओपन हो, ठीक है, और जो उसकी रेजिस्टेंस हो वो कितनी हो, इन्फिनिटी हो। ठीक है, ये याद रखना, जब हमारा सर्किट जो ओपन होता है तब करंट क्या जीरो हो जाती है, और लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इन्फिनाइट हो जाता है। नेक्स्ट देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी रेफर्स टू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है स्पीड ऑफ लाइट, रैंडम मोशन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और वोल्टेज स्पीड। सो ये क्या होती है आपकी एवरेज जो होती है स्पीड होती है, ये वेलोसिटी होती है किसकी, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, आपके चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फॉर्मूला ऑफ करंट, करंट का क्या फॉर्मूला है, जल्दी से करो आंसर। क्या है इसका राइट आंसर, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर है, एंड आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी भी इसका आंसर है। ठीक है, जो प्राइमरी फॉर्मूला है वो क्या है इसका, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी है तो क्यू क्या हुआ आपका, चार्ज हुआ, टी आपका क्या हुआ, टाइम फ्लो। लेकिन और दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका, ओम्स लॉ का, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, तो ये दोनों ही सही हैं आपके आंसर। ठीक है, ऑप्शन ये देखो, वो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ है और ये बेसिक फॉर्मूला है इसका। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखो, लार्ज रेजिस्टेंस मीन, लार्ज रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है लार्ज रेजिस्टेंस का मतलब। ठीक है, अगर हमारे पास लार्ज रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है कि फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करना। ठीक है, उसको रोकने की कोशिश करना, अपोज करना। तो इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस हमारी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा, करंट क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो करंट कम होगी। ठीक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर हमारी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, राइट। वोल्टेज इज, वोल्टेज क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, रेजिस्टेंस है या पावर है। तो वोल्टेज क्या है आपकी, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज का एसआई यूनिट क्या है, वॉट है, जूल है, वोल्ट है या कूलम है। तो वोल्टेज का एसआई यूनिट क्या है, वॉट। ठीक है, वोल्ट है और वॉट किसका है, पावर का, जूल किसका है, एनर्जी का। ठीक है, चार्ज का क्या यूनिट, कूलम। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन, वोल्ट मीटर किस में कनेक्टेड होता है, सीरीज में, पैरेलल में, बोथ। सो वोल्ट मीटर किस में कनेक्टेड होता है, वोल्ट मीटर आपका कैसे कनेक्टेड होता है, ये पैरेलल, पैरेलल में होता है। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 1 वोल्ट इक्वल्स टू, 1 वोल्ट इक्वल्स टू, सो 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका 1 जूल्स पर कूलम के इक्वल होता है आपका क्या, 1 वोल्ट। ठीक है,
और 1 वॉट पर एम्पेयर भी, तो बोथ ही आपके सही हैं, ठीक है। सो 1 वॉट पर 1 वॉट पर एम्पेयर इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 1 वॉट पर एम्पेयर के इक्वल भी है, ठीक है। तो दोनों इसका सही है, पहला वाला ए भी सही है और सी वाला भी सही, जूल्स पर कूलम और वॉट पर एम्पेयर। ईएमएफ स्टैंड्स फॉर, ईएमएफ का क्या फुल फॉर्म है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक मोशन फोर्स। तो ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ये होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, और ये क्या, इसका क्या होता है, ये होती है एनर्जी पर यूनिट चार्ज होती है, W/Q के इक्वल होती है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। तो ये क्या होती है, एनर्जी पर चार्ज, ठीक है। सेल प्रोवाइड्स, सेल क्या प्रोवाइड करता है हमको, सेल का क्या काम है? सेल क्या प्रोवाइड करता है? करंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, पावर। तो ये आपको क्या देता है, वोल्टेज। सेल प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस देता है आपको, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस देता है आपको क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को ड्राइव करने के लिए थ्रू अ सर्किट। अ स्टडी पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करता है, ठीक है। इफ वोल्टेज इंक्रीजेस, अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इफ वोल्टेज इंक्रीजेस करंट क्या होगी, इसमें आर भी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। आई इक्वल टू वी अपॉन आर है, तो इसको लगाओ, आई इक्वल टू वी अपॉन आर के इक्वल है। तो फॉर्मूले से देखो, आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर के, ठीक है। तो आई जो है करंट अगर इंक्रीज करेगी तो वोल्टेज भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी ना। फॉर्मूला लगा लो, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है। हमने अभी फॉर्मूला लगा, इस फॉर्मूले से याद रखना है, अपने आप याद हो जाएगा, याद करने की भी जरूरत नहीं है। वी अपॉन आर, ठीक है। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। लेकिन जैसे करंट बढ़ेगी रेजिस्टेंस कम होगी, जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो करंट अपने आप कम होगी। तो ये चीज़ याद रखो, तो करंट क्या होगी, इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट देखो, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बिटवीन, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर होता है किसके बीच में, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स और ग्राउंड। तो ये किसके, 2 पॉइंट्स के बीच में ही मेजर होता है, ठीक है। ये मेजर क्या करता है, और ये मेजर किससे होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर से, और ये 2 पॉइंट के बीच में ही मेजर करता है, ठीक है। और ये हमेशा क्या करता है, ये हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है, वो दोनों जो पॉइंट्स होते हैं उनके हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये मेजर करता है कौन से पॉइंट, बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन द सर्किट, और हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है, याद रखना। और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किस में करते हैं, वोल्ट्स में। नेक्स्ट देखो, हाई वोल्टेज मींस, हाई वोल्टेज का क्या मतलब होता है, हाई एनर्जी पर चार्ज, हाई करंट, लो रेजिस्टेंस। तो हाई वोल्टेज क्या होती है, हाई एनर्जी पर चार्ज, ठीक है। सिंबल ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज का सिंबल क्या है, V, राइट। इलेक्ट्रिक पावर फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला बताओ। क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला, V इंटू आई, मीन्स वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर का क्या फॉर्मूला होता है, V इंटू आई, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक पावर है क्या, ये वो रेट होता है जिसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कितनी कंज्यूम्ड हुई, ठीक है, ये मेजर करते हैं रेट। ये वो रेट है जिसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना कंज्यूम्ड हुआ, प्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है। और इसको हम किस में मेजर करते हैं, वॉट में मेजर करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू वी इंटू आर, वी इंटू आई, वी मीन्स वोल्टेज, आई मीन्स करंट। और इसका एक और फॉर्मूला वो क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है।
P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये आपने याद रखना है, ठीक है। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। V इंटू आई होता है, आई स्क्वायर अपॉन आर होता है, वी स्क्वायर आई स्क्वायर इंटू आर होता है और वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ठीक है। V इंटू आई। SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? वॉट। नेक्स्ट देखो 1 वॉट इक्वल्स टू 1 वॉट किसके इक्वल होता है? जूल्स अपॉन सेकेंड के, ठीक है। पावर इन रेजिस्टर्स, ओम्स लॉ इज, अब बताओ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है पावर? मैंने अभी बताया आई स्क्वायर इंटू आर और वी स्क्वायर अपॉन आर बोथ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 100 वॉट बल्ब कंज्यूम्स, 100 वॉट बल्ब जो होगा वो क्या कितना कंज्यूम करेगा? कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? तो वो करेगा आपकी 100 जूल पर सेकेंड। सो जो कितना हुआ 0.1 किलोवाट आवर्स के, ठीक है, आवर्स, अगर किलोवाट आवर्स में देखना हो तो 0.1, ठीक है, और 100 जूल्स पर सेकेंड। किलोवाट्स इक्वल टू, किलोवाट्स कितने किसके इक्वल होता है? तो वो होता है 1000 वॉट के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट देखो हाई पावर मींस फास्टर एनर्जी यूज, लेस एनर्जी, लेस वोल्टेज। सो वो होती है फास्टर एनर्जी यूज, ठीक है। पावर फैक्टर इन डीसी सर्किट आ 0, 1.5, इंफिनिटी। सो वो कौन सी आपकी 1, ठीक है। पावर फैक्टर क्या होता है इन डीसी सर्किट में? 1। इलेक्ट्रिक हीटर वर्क्स ऑन, इलेक्ट्रिक हीटर जो होते हैं किस पे वर्क करते हैं? ठीक है, आपने बताना है इलेक्ट्रिक हीटर वर्क्स ऑन, जल्दी से आंसर करो। तो वो आपकी हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करते हैं, ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, कमर्शियल यूनिट क्या है पावर का? वॉट है, के डब्ल्यू है, जूल है, किलो वॉट आर है। तो कमर्शियल पावर यूनिट ऑफ पावर इज, वो कितना होता है आपका? 1 किलो वॉट के इक्वल होता है, ठीक है, 1 किलो वॉट के। तो कमर्शियल क्या, कमर्शियल यूनिट क्या है पावर का? किलो वॉट, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है? जूल। इफ रेजिस्टेंस डबल्स पावर, अगर जब रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी तो पावर क्या होगी? लगाओ आई इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आई इज इक्वल टू वी स्क्वायर, नहीं, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर है, तो पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन आर होता है ना, आई स्क्वायर इंटू आर। तो बताओ क्या होगा? पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये ऐसे ही है ना इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ऐसा ही है। तो अब बताओ इसका फॉर्मूले से बताओ, इफ रेजिस्टेंस डबल होगा तो पावर क्या होगा? V कांस्टेंट है तो क्या होगा? हाफ हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। LED consumes less power because, LED लेस पावर कंज्यूम करती है, क्यों? क्योंकि उसमें हाई रेजिस्टेंस होती है, एफिशिएंट कन्वर्जन होती है, हाई करंट होती है, नन। सो वो क्या करती है? एफिशिएंट कन्वर्जन होता है उसमें, ठीक है। वो क्या करता है? इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस टेक्निक का यूज करते हैं एलईडी में, इसकी वजह से उसमें पावर कंजप्शन क्या होती है? कम होती है, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक आयरन रेटिंग 1000 वॉट मीन्स, क्या उसका मतलब होता है? इसका मतलब है वो कितनी 1000 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर सेकेंड को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन रेटिंग अगर 1000 वॉट मीन्स का इसका मतलब होता है कि वो कितना कंज्यूम कर रहा है एनर्जी, 1000 जूल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। ठीक है, समझ आ गई? वो कितना 1000 जूल पर सेकेंड वाली एनर्जी को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। नेक्स्ट देखो, हॉर्स पावर इक्वल्स अप्रोक्सीमेटली, हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 746 वॉट के इक्वल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्मूला इज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज, तो जूल है एसआई यूनिट, ठीक है, एनर्जी का। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी का कमर्शियल यूनिट कौन सा है, वो है किलोवाट आवर, ठीक है। ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर। नेक्स्ट देखो, 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एनर्जी मीटर मेजर्स, एनर्जी मीटर क्या मेजर करता है आपका, पावर को, वोल्टेज को, करंट को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को। सो वो करता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर, ठीक है। अब देखो कह रहा है 2 किलोवाट हीटर फॉर 2 आवर्स यूजेस, ठीक है। अगर 2 किलोवाट का आप हीटर जो है 2 घंटे के लिए यूज कर रहे हो तो कितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। तो कितनी एनर्जी करेगा, 4 किलोवाट आवर की एनर्जी जो क्या करेगा, ये कंज्यूम करेगा, ठीक है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, पावर इनटू टाइम मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, तो वो आपका क्या निकल जाएगा, एनर्जी 4 किलोवाट आवर। एनर्जी इंक्रीजेज इन, एनर्जी कब इंक्रीज होती है, जब आपका बोथ टाइम भी इंक्रीज हो और पावर भी इंक्रीज हो जाए। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल्स टू, सो जो 1 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी है वो किसके इक्वल है, 1, सो वो किसके इक्वल है, 1 किलो वॉट आवर के इक्वल है। बैटरी स्टोर्स करता है क्या, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल और न्यूक्लियर एनर्जी। सो वो स्टोर करता है आपकी केमिकल एनर्जी को, ठीक है। बैटरी आपकी केमिकल एनर्जी को स्टोर करता है। कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल टू लाइट ऑकर्स इन, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी ऑकर्स इन फैन, बल्ब, हीटर, मोटर्स। तो वो किस में, आपका बल्ब में, ठीक है। बल्ब में आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो जाती है, लाइट एनर्जी में, तो इससे आपको लाइट प्रोवाइड होती है, राइट। इफ टाइम डबल्स, अगर टाइम डबल हो जाए तो एनर्जी क्या होगी, पी इसमें कांस्टेंट रहेगा। कह रहा है इफ टाइम डबल्स देन एनर्जी इज इक्वल्स टू डबल्स, हाफ, सेम, जीरो। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, एनर्जी क्या होगी, वो भी डबल होगी, क्योंकि E इज इक्वल्स टू, एनर्जी इज इक्वल्स टू P इंटू, फॉर्मूले से याद रखोगे तो इट्स इजी फॉर यू, ठीक है। ये चीज़ें आपको आराम से सॉल्व होंगी, ठीक है। अगर एनर्जी जो होगी वो डबल होगी या टाइम डबल होगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें पी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, इजिकल टू पी इंटू टी।
नेक्स्ट देखो फॉर्मूला यूजिंग रेजिस्टेंस। कौन सा इनमें से फॉर्मूला जो रेजिस्टेंस यूज करता है? R इजकल टू वी अपॉन आई, ठीक है। R रो रेजिस्टिविटी L अपॉन ए भी होता है, ठीक है। V स्क्वायर अपॉन R जो आप करोगे वो भी होता है, P इजकल टू आई स्क्वायर R भी होता है, ठीक है। सो इसका है C, बोथ करते हैं आई स्क्वायर R T और V स्क्वायर T अपॉन R, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू, इलेक्ट्रिक मोटर्स जो है वो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू किस में? हीट में, मैकेनिकल में, लाइट में और साउंड में। सो ये आपकी किस में करती है? मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। सो आपका इलेक्ट्रिक जो मोटर है उसका क्या काम होता है? उसका काम ये होता है, वो क्या करता है आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। जो इसमें कौन कौन सा इसके एग्जाम्पल कौन से आ जाते हैं? पंखा हो गया, पंप हो गए, वॉशिंग मशीन हो गए, ठीक है। ये सारे क्या है आपके इलेक्ट्रिक मोटर के क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज करता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है एनर्जी कंज्यूम्ड डिपेंड अपॉन, ठीक है। जो हम एनर्जी कंज्यूम्ड करते हैं वो डिपेंड किस पे करती है? पावर पे करती है, टाइम में करती है, पावर एंड टाइम में करती है, या वोल्टेज पे करती है? किस पे करती है आपकी? पावर एंड टाइम पे। एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी करते हो आप, वो आपकी पावर एंड टाइम पे डिपेंड करती है। E इज इक्वल टू P इंटू टी, ठीक है। यही था ना फॉर्मूला। एनर्जी जो है आपकी किस पे डिपेंड करती है? E P इंटू टी पे, तो ये पावर इंटू टाइम पे डिपेंड करती है, राइट। So these are the question regarding your science topic. So keep practicing.